नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। रौलकेला की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक संपन्न। सेल रौलकेला इस्पात संयंत्र द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के उपलक्ष्य में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। और सेल रौलकेला इस्पात संयंत्र में नई पीएफ ऑनलाइन भुगतान प्रणाली का उद्घाटन। अब समाचार विस्तार से। रौलकेला नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पहली 6 वार्षिक बैठक 17 फरवरी को ऑनलाइन तरीके से आयोजित की गई। सेल रौलकेला इस्पात संयंत्र के कार्यपालक निदेशक परियोजनाएं तथा प्रभार कार्यपालक निदेशक वर्ष श्री पंकज कुमार ने बैठक की अध्यक्षता की। कोलकाता के सहायक निदेशक राजभाषा कार्यान्वयन गृह मंत्रालय पूर्व क्षेत्र भारत सरकार श्री निर्मल कुमार दुबे, महाप्रबंधक जनसंपर्क एवं संचार मुख्य श्री धीरेन्द्र मिश्र के साथ साथ नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के कई सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रौलकेला के बैंकों के प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में भाग लिए। एनआरकेएस सदस्यों को संबोधित करते हुए श्री पंकज कुमार ने कहा कि एक भारतीय नागरिक और सरकारी संगठनों का कर्मचारी होने के नाते राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए राजभाषा के प्रचार प्रसार की दिशा में काम करना एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी बन जाता है। उन्होंने सभी से राजभाषा दिशा निर्देशों के अनुसार वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने और एनआरकेएस रौलकेला को एक जीवंत इकाई बनाने के लिए प्रयास रहने पर आग्रह किया। श्री दुबे ने सदस्य संगठनों द्वारा राजभाषा के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में राजभाषा के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सदस्य संगठनों के प्रमुख द्वारा सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने राजभाषा के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न दिशा निर्देशों का पालन करने के बारे में विस्तृत चर्चा के लिए एक कार्यशाला आयोजित करने का भी सुझाव दिया। सरकारी राजभाषा वेबसाइट पर उपलब्ध विभिन्न ऐप्स जैसे कंठस्थ एवं प्रोत्साहन राशि से जुड़े पारंगत पाठ्यक्रम का अधिक से अधिक उपयोग करते हुए हिंदी का सहज प्रचार प्रसार पर प्रकाश डाला। प्रारंभ में श्री धीरेन्द्र मिश्र ने सभा का स्वागत किया। इस अवसर पर आयोजित विचार विमर्श सत्र में सदस्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने राजभाषा के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया और नियमित अंतराल पर ऑनलाइन बैठक के लिए सुझाव दिया। आरएसपी के वरिष्ठ प्रबंधक जनसंपर्क और राजभाषा सुश्री लौलाती तोपो ने अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की। रौलकेला इंडिया पोस्ट एचओ के पोस्टमास्टर श्री एनएन सतपथी ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन किया। आरएसपी के उप महाप्रबंधक जनसंपर्क श्रीमती अर्चना सतपथी ने कार्यक्रम का समन्वय किया। सेल रौलकेला इस्पात संयंत्र राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के उपलक्ष्य में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का आयोजन कर रहा है। विभिन्न विभागों के सहयोग से आरएसपी का सुरक्षा इंजीनियरिंग विभाग सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इन पहलों के तहत इस्पात संयंत्र के अंदर बड़े पैमाने पर अभियान चलाए जा रहे हैं और पोस्टर, बैनर, पॉम्पलेट के माध्यम से वाहन गति सीमा तथा सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने के महत्व के बारे में यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है। अन्य प्रयासों में रक्षात्मक ड्राइविंग, सुरक्षा वार्ता और कर्मचारियों के बीच सड़क सुरक्षा पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं और विशेष रूप से डिजाइन किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं। 1 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला भी सुरक्षा महीने के एक हिस्से के रूप में बनाई गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में कर्मचारियों और अन्य हितधारकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया था। सड़क सुरक्षा माह को चिन्हित करने के लिए 12 फरवरी को हॉट स्ट्रिप मिल 2 में एक समारोह आयोजित किया गया था। इस अवसर पर कर्मचारियों के बीच एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। मुख्य महाप्रबंधक हॉट स्ट्रिप मिल 2 श्री डी दत्ता ने समारोह की अध्यक्षता की और विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। इससे पहले 11 फरवरी को आरएनसी प्रयोगशाला में इसी प्रकार का एक समारोह आयोजित किया गया था। मुख्य महाप्रबंधक गुणवत्ता श्री ए दासगुप्ता ने समारोह की अध्यक्षता की और प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए।
प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं में कर्मचारियों की उत्साह भागीदारी देखी गई। उल्लेखनीय है कि आरएसपी 18 फरवरी से 17 मार्च 2021 तक राष्ट्र के बाकी हिस्सों के साथ जुड़कर सड़क सुरक्षा माह मना रहा है। राउरकेला इस्पात संयंत्र के वित्त और लेखा विभाग में 15 फरवरी को नई पीएफ ऑनलाइन भुगतान प्रणाली प्रारंभ करने के लिए एक समारोह आयोजित किया गया। मुख्य महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री प्रवीण निगम ने प्रबंधन ट्रस्टी और यूनियन ट्रस्टी की उपस्थिति में सिस्टम का उद्घाटन किया। प्रणाली को वित्त एवं लेखा पीएफ अनुभाग और कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। उल्लेखनीय है कि हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड आरएसपी का पीएफ ट्रस्ट वित्त एवं लेखा कैश सेक्शन के माध्यम से कर्मचारियों को भुगतान कर रहा था। पहले भुगतान करने के लिए भुगतान वाउचर को नगद अनुभाग में भौतिक रूप से भेजा जाता था। वहां पीएफ ट्रस्टी यूनियन प्रतिनिधि चेक पर हस्ताक्षर करने के लिए आते थे। तब बैंक प्रतिनिधि आरएसपी खाते में जमा करने के लिए पीएफ विभाग से चेक लेने आते थे। आरएसपी द्वारा भुगतान प्राप्त करने के बाद भुगतान कर्मचारियों के खातों में जमा किया जाता था। ये पूरी प्रक्रिया काफी समय ले रही थी। नई प्रणाली की शुरुआत के साथ उपरोक्त सभी अधिक समय लेने वाली प्रक्रियाएं समाप्त हो गई हैं और कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए वित्त एवं लेखा के पीएफ अनुभाग अधिकारी और पीएफ ट्रस्टी अपने संबंधित कार्यस्थल से सीधे ऑनलाइन मोड के माध्यम से भुगतान को अधिकृत कर सकते हैं। यह प्रणाली भुगतान में देरी को कम करने के साथ बेहतर फंड प्रबंधन, सुगमता से सुलझाने और लेखांकन एवं कार्य अवधि को बचत को कम करने में सहायता करेगी। हिंदी समाचार कक्ष आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।